तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का। किसका देखने वाले हैं? संस्कृत का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर लगभग आपको जो है 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 40 से कम ही होंगे, दो तीन कम ही होंगे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और प्रश्न पूछने जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट रहें। और आप लोगों के लिए आपको पता ही है कि तुरंत सेंटअप एग्जाम आने वाला है, तिमाही वाला होना त्रिमाही होने वाला है आपका सेंटअप एग्जाम। ठीक है, तो आपका जो है स्कूल में त्रिमाही होने वाला है और उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और उसके लिए भी हम प्रश्न लेकर आए हैं और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस से भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तो कर ही दिए होंगे, तो ये तो मुझे जो है उम्मीद ही है। चलिए, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचना कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं, उपनिषद का रचनाकार हैं। देखिए, आपको खास बात पता है क्या? देखिएगा, इसमें जो है हम लोग क्या किए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। पहले तो क्वेश्चन है इसमें, तीन चार चैप्टर तक आपको दिखाई देगा, 3 से 4। एक मिनट। और इसमें क्या हो गया, और इसमें जो है आंसर भी हमने दे दिया है, ताकि जो नोट्स लेते हैं उनको जो है बिना आंसर के आपको नोट्स नहीं मिलेगा। कहा है कि आप लोग कहाँ कहाँ चलिएगा नोट्स आंसर ढूंढते ढूंढते। अगर किसी का प्रश्न नहीं पता है, प्रश्न का आंसर नहीं पता है, तो कहाँ का आंसर ढूंढिएगा। इसलिए हमने यहाँ पर नीचे की ओर दे दिए है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो कौन कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। इनका राइट आंसर महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? यहाँ पर मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो ये तो आप लोगों को जाहिर सी बात है पता होना चाहिए, 5 गो मंत्र हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अणु से क्या है? अणु से छोटा कौन होता है? तो अणु से छोटा कौन होता है? तो अणु से भी छोटा आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। अणु से भी छोटा होता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन को। पांचवा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है किसकी जय नहीं होती है? सॉरी, किसकी जय होती है? तो जो सत्य बोलेगा ना, सत्य उसी की जय होगी, यानी बी जय का मतलब होता है जीत होगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? छठा नंबर क्या है? बहती नदियाँ कहाँ मिल जाती है? तो बहती नदियाँ जो है कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है ना, समुद्र में मिल जाती है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर सातवां नंबर हो गया। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? तो जंतु को जो है हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? तो यहाँ पर देवता होता है या शरीर होता है या तत्व होता है या क्या होता है? रक्षक होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो तत्व होता है। क्या होता है? तत्व होता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन को। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए विषय में बताया गया है। तो किस विषय में बताया गया है ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए? तो कौन सा विषय है? तो मुंडको उपनिषद जो है इस ब्रह्मा को क्या करने में, प्राप्त करने में, आपको ब्रह्मा तक पहुंचने में आपको विषय में बताया गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? 9 नंबर क्वेश्चन है क्या है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग है ना, अगर आप सत्य के रास्ते पर रहिएगा तो हर एक चीज आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो इसलिए है जो सत्य को बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन को। 10वां नंबर क्वेश्चन है सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से सब चीज प्राप्त होता है जो आप चाहिएगा, और गलत चीज नहीं प्राप्त होगा, सही चीज प्राप्त होगा। जैसे पृथ्वी लोग, नर लोग, क्या नरक लोग, देवलोक, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवलोक, यानी देवता का जो लोक है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग
11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। तो मृत्यु को जो है वश में कौन कर लेता है, तो वृंदा जो है क्या है, विद्यमान जो है विद्यमान आपका जो है, सॉरी आपका नहीं, विद्यमान जो है ये क्या कर लेता है, मृत्यु को वश में कर लेता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, क्या है, किसकी जय नहीं होती है, उसी को जस्ट प्लस के क्वेश्चन को दे दिया गया है। तो किसकी जय नहीं होती है, तो नहीं होती तो असत्य को नहीं होगी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, क्या है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषदों में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो क्या है, परम पुरुष का जो है यहाँ पर महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। आप लोग इसका जो फटाफट से आंसर बताइएगा, आंसर हम छुपा ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए उपनिषद की जो है क्या बोला था, उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। कितना है, 108 है उपनिषद की संख्या। चलिए यहाँ पर 108 होगा, ठीक है, यहाँ पर 105 नहीं होगा। ओके, यहाँ पर 105 नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु पुल कौन है। तो एशिया महादेश का, तो यहाँ पर गांधी सेतु पुल जो है यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यूनान कहाँ का राजदूत है। तो यूनान जो है कहाँ का राजदूत है, तो मेगास्थनीज का है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र, आपको पता चल जा रहा है पाटलिपुत्र किसको कहते हैं, पटना को कहते हैं। और पटना की राजधानी कौन है, तो बिहार की है राजधानी। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर 18 नंबर, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है, नगर क्या है, नगर की पालिका देवी कौन है। तो नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पटना में बनाया जाता है, पाटलिपुत्र इसे कह सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके शासक काल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था की अति उत्कृष्ट थी। तो किसके शासन काल में, ठीक है। तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके शासन काल में इनका जो है रक्षा और व्यवस्था शोभा जो है उत्कृष्ट थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर क्या है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता। अन्न जो है ना, अन्न मतलब खाना और वस्त्र मतलब कपड़ा देता था। तो कौन देता था, तो यहाँ पर कर्मचारी देता था। कौन देता था, कर्मचारी है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कौन सा, इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्या है, वीरेश्वर होगा ना, वीरेश्वर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, आलसी पुरुष कितने थे। तो आलसी जो पुरुष थे वो कितने थे, तो 4 गो था आलसी। और जो चारों जो है कथन बोला था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। कथन भी हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस जो है, आलस सबसे बेकार चीज़ है और आलस आपको बहुत ही नीचे गिरा सकता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैथिली कवि कौन था। तो मैथिली जो कवि था वो कौन था कवि, तो मैथिली जो विद्यापति था। कौन था, विद्यापति था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, क्या है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। 26 हो गया, 27 देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अलस सला में
क्या है आग क्यों लगाई गई, तो आग क्यों लगाई गई थी, तो यहाँ पर आलसियों को जो है परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, शंकर क्या है, शंकर चरित्रम चरित्रम किसकी रचना है, तो शंकर चरित्रम किसकी रचना है, तो किसकी है, तो क्या है इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। क्या लिखा गया है, क्षमा राव का हो जाएगा, पंडित क्षमा राव का हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है लैकिक लैकिक क्या संस्कृत साहित्य में क्या है 40 कवित्रियों का प्रथम पहला कहा गया है, यहाँ पर कल्पा 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 कौन थी, तो कल्पा, अच्छा ये बोल रहा है ना 40 गो कवित्री थे और 40 गो कवित्री में से सबसे पहला कवित्री कौन थी, तो विजयांका थी, है ना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर देखेंगे क्या है, यहाँ पर अगला नंबर है ऋषिवेद, क्या है ऋग्वेद, ऋषिवेद नहीं ऋग्वेद में कितनी महिमाओं का वर्णन है, तो ऋग्वेद में कितनी, तो 24 गो महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए आप लोग देखिए यहाँ पर फटाफट से अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, अर्थवेद में कितनी महिमा का वर्णन किया गया है, महिलाओं का कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है, तो 5 गो महिला का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है अयुराय असुराय की रानी कौन थी, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा त्रिलंबा, क्या हो जाएगा त्रिलंबा। ये संस्कृत है भाई, थोड़ा सा हार्ड होइबे करता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा उसको 32 को। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, किस युग में मंत्रों का दार्शिक ने केवल ऋषिकाओं भी थी, तो किस युग में थी, ये आपको जो है संस्कृत में ये देखने के लिए नहीं मिलेगा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है एडिशनल क्वेश्चन है, यानी कि इसे क्वेश्चन को अलग से लगाया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वैदिक युग में था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्या है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या चीज का शिक्षा दी थी अपनी पत्नी को, तो यहाँ पर आत्म तत्व की दी थी, क्या आत्म तत्व की दी थी, यहाँ पर आपको शिक्षा पत्नी की दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे मधुरा विजयम, क्या है मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की, तो किसने की थी, तो इसका जो है गंगा देवी हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गंगा देवी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, क्या है वंदरा, क्या है वंदरा, इसका क्या हो जाएगा, इसका रचना कौन है, तो आप लोग देख लीजिएगा त्रिलंबा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए आगे देखेंगे यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन को, क्या है जनक की सभा में, क्या है जनक की सभा में शस्त्रास्त्र कुशली कौन विशुद्धि सी रही है, कौन सा विशुद्धि सी रही है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गार्गी हो जाएगा। कौन थी, तो गार्गी हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग कितना लगाए, 27 क्वेश्चन लगाए, और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि 27 में से आपका जो है 27 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, 27 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आपका 30 प्लस हो गया है तो समझिए कि आपका जो है बेहतरीन तैयारी है और आगे जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो अगर आप फिर से बोल दे रहे हैं, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर ऐसा ही क्वेश्चन चाहते हैं बहुत ही क्वालिटी और कंटेंट के साथ, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।